सदीक साजिद साहब, ये तो एक इमरान खान साहब के जो तमाम यू टर्न है, ये तो उससे बहुत बड़ा एक पता नहीं डब्ल्यू टर्न है जो ये लिया इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने। तो अब ये तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बात कोई CBM बनाने की कोशिश कर रही है मुस्लिम लीग नून। और आज पब्लिकली जो ख्वाजा रफीक साहब की जो बरसी थी वहां पर तकरीर करते हुए जो ये इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है, ये तो पूरा मुस्लिम लीग नून का बयानिया उसने आज बेल आउट कर दिया इमरान खान को टोटल। PTI को जो उन पर जो इल्जाम था कि वो सिलेक्टेड हैं और वो इलेक्टेड लोग नहीं है, उनके पास अक्सरियत नहीं है, आज तो उसको शहबाज शरीफ साहब ने खत्म कर दिया। बहुत शुक्रिया समी साहब, जो आपने ये क्लिप्स सुनवाए हैं, ये तो सारा जो मुस्लिम लीग नून के लीडरान के बयानात थे उसकी हकीकत भी सामने आ गई। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है जो आपने बात की ना CBM की, ये बिल्कुल CBM है। और इस सिलसिले में ये काफ़ी और इस CBM के सिलसिले में ये जो 2 इंतखाबात ज़िमनी हुए और फिर खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन आए, उसके बाद तो शुक्रिया भी अदा किया गया फजल रहमान की जानब से और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जानब से, उन लोगों का जो कि CBM में बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये अभी ज़ाहिर है जो जिनको ये सिलेक्टेड कहते थे या सिलेक्टर्स कहते थे, अब वो बात इस वजह से शहबाज शरीफ नहीं कर रहे ताकि मामला खराब ना हो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से नवाज शरीफ साहब भी पटरी पर आए हैं। और आजकल जो आपने वो कहा याद सादक और बाकी लोग जो उनसे मिलकर आते हैं उनकी बातें खेल रही हैं। और वो मियां नवाज शरीफ भी हर बात में जिन लोगों से बात हुई जो उनके से मिलकर आए हैं, तो वो भी यही कह रहे हैं कि बाजी आ जाए, ये कल है। नवाज शरीफ साहब बस आए और नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं मैं वापस जाके ये करूंगा वो करूंगा। और ये तो हैरत अंगेज बात ये है, तो लोगों ने तो यहाँ तक भी कहना शुरू कर दिया कि अगला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नहीं होगा, नवाज शरीफ ही होगा। इतनी हद तक वो आगे जो है वो चले गए हैं। अब वो किस बुनियाद के ऊपर वो बातें कर रहे हैं, ये क्या डील हो रही है, ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन काफी जो है वो पुरुम्मीद हैं। और इसी वजह से जो आपने ये जो शहबाज शरीफ का एक क्लिप आज सुनाया है कि उन्होंने तो बिल्कुल डब्ल्यू टर्न की आप बात कर रहे हैं, उससे भी बड़ा अगर कोई लफ्ज हो तो वो इस्तेमाल किया जा सकता है। अब तो नवाज शरीफ साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी उन इदारों के हवाले से, उनकी शख्सियात के हवाले से अब वो उस तरह के बराह रास्त इल्जाम भी नहीं लगा रहे। मरियम साहबा की भी आप देख लें कि जो आजकल गुफ्तगू है उसका मरकज़ व महवर अब ज्यादातर इमरान न्याजी है या इमरान वज़ीर आज़म जो जिनको इमरान न्याजी कहते हैं, वही उन्हीं की तरफ उनकी तोपों का रुख होता है ज्यादातर। और शहबाज शरीफ तो पहले ही बहुत कम नाम लेते थे एस्टेब्लिशमेंट का। ठीक तो है। इमरान खान की अच्छा, अभी बिल्कुल सदीक साजिद आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। आज मैं अब आपको गुफ्तगू सुनवाता हूँ अयाज सादिक साहब की, बिग स्पीकर और बड़े करीबी साथी नवाज शरीफ साहब के। अभी लंदन में वो गए थे और बताया जाता है कि वो एक लिस्ट लेके गए थे PTI के कुछ लोगों की जो आना चाह रहे थे मुस्लिम लीग नून में, और फिर जो शहबाज साहब करना चाह रहे हैं उसके हवाले से भी वो गए। वहाँ पर उनकी बड़ा तबादला ख्याल हुआ और बहुत कुछ उन्होंने डिस्कस किया। वो मीर इकराम से हम पूछेंगे हालात वहाँ के। लेकिन आज जो बात की है अयाज सादिक साहब ने, देखिएगा चेहरे पर कितनी मुस्कुराहट है। जिक्र कर रहे हैं, किस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं? एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात का जिक्र कर रहे हैं जो बिहाइंड द सीन होते हैं, नाम लिए बगैर। लेकिन चेहरे पे बशाशत देखें, चेहरे पे खुशी देखें। हालांकि ये वो जमात है जिसके कायदीन ये कहते थे वोट को इज़्ज़त दो, और ये जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है ये पाकिस्तान की सियासत में जो रोल प्ले करती है ये पाकिस्तान की बर्बादी का बायस है। इनके साथ हम कभी बात नहीं करेंगे। लेकिन अब जब दोबारा इनके साथ बातचीत शुरू हुई है बकौल शेख रशीद के गेट नंबर 4 के पीछे जाने के लिए, तो ज़रा देखें चेहरे पर कितनी खुशी है, बशाशत है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सऊदी अरब से होके आया हो और वहाँ के जो मनाजिर है वो बयान कर रहा हो। ये जनाब गुफ्तगू है, बहुत सारी बातें हुई, बताऊँगा नहीं। और ये जो बिहाइंड द सीन एक जो बज़ाहिर जो मीडिया को लीक की जाती है गुफ्तगू, ऑफ द रिकॉर्ड बना के, खुद नून लीग के कायदीन ही बताते हैं ये बात कि आज उदय नाल भी मुलाकात हुई, उतो बड़ा ज़बरदस्त पैगाम आया और राती बड़ी अच्छी मुलाकात हुई। तो वो जो सिलसिला है उस पर आपने देखा अयाज सादिक साहब बड़े अरसे के बाद आए हैं मंजर आम पर, और उनके चेहरे पर आपने एक खुशी देखी, एक बड़ा उनका जो चेहरा था वो खुशी छुपाए छुप नहीं रही थी। मीर इकराम,
बहुत ज़्यादा खुश आए हैं अय्याज सादिक साहब और इस बात का इजहार कर रहे हैं कि हो सकता है मैं दोबारा चला जाऊं और नवाज शरीफ साहब को वापस ले आऊं। क्या कोई आमद का ऐलान करने वाले हैं नवाज शरीफ साहब, या क्या आपको वहां पर क्या वाइब्स हैं, क्या आपने सुना क्या है कि क्या बातचीत हो रही है? अच्छा सर, ये तो बिल्कुल सही है कि जो यहाँ पे अफवाहें कह लें या काफी उसमें सदाकत भी है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का इमिग्रेशन का केस जो है ना वो काफी कमजोर पोजीशन में है और उनके कुछ खानदान के अफराद को यहाँ भेज भी चुके हैं। तो एक तो ये वजह भी हो सकती है उसके पीछे, तो बहाना चाहे वो सियासत बनाए। लेकिन अय्याज सादिक साहब की बातें यकीनी तौर पे बड़ी वो एक तजस्सुस पैदा करने के लिए क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब वापस मुश्किल ही जाए जो उनके इरादे, क्योंकि वो पहले भी गए थे तो बड़े जोश जज्बे के साथ, तो फिर वो सीधे फिर उनको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पे एक जो गहमा गहमी एक शोर शराबा तो उन्होंने मचाया हुआ है ये कह के कि अब हमारी मीटिंग्स हो रही हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल रिलैक्स, उनको कोई बीमारी नहीं, बड़े चिल कर रहे हैं, वो बुलवा रहे हैं, सारे मीटिंगें हो रही हैं, लेकिन वापसी का कोई इरादा नहीं है। ये अपने वोटर्स को जोश दिलाने के लिए कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। अगर उन्होंने वापस आना तो शायद वो इस तरह आते ना वो यहाँ पे लंदन ना आते। मैं अब जरा सदीक साजिद की तरफ चलता हूँ, मैं आपकी तरफ आता हूँ मेरे इकराम दोबारा। सदीक साजिद साहब, ये मैं फुटेज देख रहा था, उसमें लोगों ने बड़ी तैयारियां शैयारियां की हुई हैं, नासिर भट्ट साहब ने हजामत कराई हुई है, बड़े रंगदार मफलर लिए हुए हैं, बड़े ऐसा लग रहा है कि बस तैयारियां हैं पाकिस्तान जाने की। तो आपको लगता है, क्योंकि इधर तो कहानी चल रही है कि बस बात हो गई है और बड़ी जल्दी कम होने वाला है, शायद फरवरी में वापस आ जाएं? देखिए, अभी वो डेट का या दिन का तो अभी ऐलान नवाज शरीफ ने नहीं किया, लेकिन जो लोग उनसे मिलकर आए हैं, जिनसे मेरी बात हुई है, वो भी यही बात कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ जिस किस्म की गुफ्तगू अब करने लग गए हैं, उससे तो ऐसे लगता है कि वो जल्द जो है वो बोरिया बिस्तर बांध कर बैठे हुए हैं कि मैं वापस जाऊंगा। हो सकता है, ज़ाहिर है यहाँ पर वापस आएंगे तो सीधा तो जेल ही जाएंगे, बकौल शहजाद अकबर के उनके ऊपर केसेस हैं, तो वो फिर किस तरह उसको सारी चीज़ों को डील करेंगे। लेकिन अभी जो अय्याज सादिक का आपने साठ सुनवाया जो खुशी से लबरेज था, तो ये सारी चीज़ें जो है ये सिर्फ अय्याज सादिक नहीं है। पिछले दिनों मैंने आपसे एक बात कही थी ना, आप तो मियाँ साहब जो है वो यहाँ से पाकिस्तानी जो फनकार है उनको भी बुला कर सुनते हैं। गुज़श्ता दिनों ताहिर अंजम और हनी अलबेला ये गए थे नवाज शरीफ से मिलने, उनके साथ बड़ी उन्होंने गपशप लगाई और उनके साथ ये बड़ा उन्होंने जनाब, वो मैंने आपको कहा था ना, नवाज शरीफ साहब भी बड़े बदला साज हैं और इनकी जो हिस्से मज़ा है बड़ी तेज़ है। तो वो शायद पता नहीं किस चीज़ की खुशी है मियाँ साहब को कि उन्होंने यहाँ से कॉमेडियन जो है वो बुलाए हैं, उनके साथ बैठ कर 3-3 घंटे रोटी शोटी भी खाई है। तो वो तैयारियाँ तो वो कर रहे हैं और साथ साथ वो सिक्योरिटी इशूज़ के ऊपर कि मेरी ये पॉलिसी होगी, इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर मेरी ये पॉलिसी होगी, और साथ ही साथ दीगर जो चीजें हैं कि मैं ये प्लान करके बैठा हूं, ये प्लान आप क्योंकि नून लीग को ज्यादा कवर करते हैं, एक बात की जरा कंफर्मेशन कर दीजिएगा। मुझे कुछ साहब बता रहे थे कि मियां साहब जो हैं मखसूस किस्म के लतीफे बहुत शौक से सुनते हैं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सुनते भी हैं और फिर सुनाते भी हैं, ये अच्छा। मखसूस किस्म के। और जो फिर हाज़रीन मजलिस होते हैं तो मखसूस किस्म का लतीफ़ा जो सुन के उनके बाद वो हाज़रीन मजलिस को उसमें शामिल करते और कहते हैं ये देखा है आपने, सुना है, इसका मतलब आपको समझ आया। अच्छा, खुद अपने मुंह से कम बोलते हैं, दूसरे लोगों को वो राय लेते हैं, ये आपकी बात ठीक है। और उन्होंने बातों बातों में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही है जो लोग उनसे मिलकर आए हैं। तो उन्होंने कहा, ये जो हम और आप बात कर रहे हैं ना कि मियाँ साहब यहाँ पे ये बातें हो रही है कि कोई बातचीत हो रही है, कोई डील हो रही है, तो उन्होंने एक जुमला बोला, उन्होंने कहा कि अब हाँ उन लोगों के साथ जो है वो बातचीत हो रही है जो मैटर करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।